नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट में आज अच्छा सा गैप अप देखने को मिला था 300 पॉइंट के ऊपर। 940 जो एक रेजिस्टेंस था उसके आसपास ओपन हुआ, वहां से भी कंटिन्यूएशन था। तो ग्रुप में मैंने बताया था आज कुछ खास मिलने वाला नहीं है क्योंकि मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो दोनों साइड ट्रैप होने का चांस रहता है। एक व्यू था कि अगर ये 2040 को होल्ड करेगा तो 25,035 की ओर जा सकता है, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। और हाई लगा था आज करीबन 35,025 के आसपास था। ये था मेरा मैसेज कि 24,940 को होल्ड करता है तो 25,030 के आसपास जा सकता है। और हाई लगाया था 22 के आसपास और वहीं से फिर रिवर्सल आया था। अभी भी देखें तो जो एक रेंज बना हुआ है, नीचे में 24,840 है, ऊपर में 25,035। ये रेंज पॉसिबल है कि अभी यहाँ पे रह सकता है। सेकंड क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा नया लेवल आएगा जो हमें एक सपोर्ट का काम करेगा। एक तो नीचे से ट्रेंड लाइन है, दूसरा ऊपर से आ रहा है, तो वो एक कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है एक सपोर्ट के हिसाब से। और आज कैबिनेट का मीटिंग भी है, पीएम मोदी ने और फाइनेंस मिनिस्टर वो सबका मीटिंग है, तो देखते हैं क्या आउटकम आता है। एग्रेसिव लग रहा है तो देखते हैं, कुछ दिवाली के पहले ही अगर आ जाता है तो फिर बूस्टअप मिल सकता है ऑटो और जो भी सेक्टर में है, जिसमें जो 28% से जीएसटी वो कम होगा 18%, और जो 12% वाले अगर 5 हो जाते हैं तो कंजम्पशन में भी आपको एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो कल यहाँ से अगर गैप अप फिर से ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करेंगे वो हम समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हम यहाँ पे पहले सब क्लियर कर देते हैं। तो हमारे पास जो अभी कैंडल बना हुआ है वो एक नॉर्मल कह सकते हैं, क्योंकि इसको आप नेगेटिव नहीं कह सकते। और नेगेटिव कब होगा, अगर ये चीज़ आपको इस लेवल के आसपास मिलती है तो एक नेगेटिव है। पर ये बिटवीन द ट्रेंड है तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव नहीं कहेंगे। एक और चीज़ हम क्या देखेंगे, ऊपर से हम फिबोनाची यहाँ से लगाएंगे और इसका जो 50% बैठता है जो आज का हाई के आसपास है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि अगर ये वापस 25,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ये यहाँ से कंटिन्यूएशन जाएगा और पहला टारगेट आपका होना चाहिए 248। सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि फ्लैट ओपन होकर हम फिर से आज के लो के नीचे सस्टेन करते हैं, और 840 ध्यान में रखना। 840 के नीचे सस्टेन करते हैं तो ये जो गैप है वो फिल करने आ सकता है, और ट्रैप ना हो वही ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक के ध्यान में होगा कि यहाँ पे ये गैप है, तो वो ज़्यादातर क्या करता है, गैप एक दो कैंडल नीचे लेके आके ऊपर चला जाता है। आज भी अगर देखें 15 मिनट में वही हुआ था। यहाँ पे लोगों को क्या लगा था कि ये गैप फिल करने नीचे आ सकता है, और यहीं से रिवर्सल होकर फिर से इसने यहाँ से 80 पॉइंट का एक अच्छा सा अप मूव दिखाया था। सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी हो सकता है, तो आपको बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो। सेकंड, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में आपको जो देखने को मिल रहा है सिमिलर है, ना बेरिश ना बुलिश कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है। इसमें शॉर्ट कवरिंग फिर से आपको देखने को मिलेगी, 55,900 के ऊपर सस्टेन करेगा। फ्लैट ओपनिंग में इसमें भी ट्रैप होने का चांस है, तो इसमें हम एग्रेसिवली शॉर्ट अभी नहीं करेंगे। शॉर्ट इसमें देखेंगे बाद में जब ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिला था। ये एक कैंडल यहाँ पे जो बना हुआ है ये पूरा ट्रैप कर सकता है। ये जो कैंडल है ना, अगर समझो कल हम यहाँ पे ओपन हो गए 81,400 के ऊपर ओपन हो गए ना, तो ये पूरा ट्रैप कर सकता है कैंडल, और यहीं से ये रिवर्सल आपको दे सकता है। और ऊपर में ये आज का जो हाई है वहां तक तो एक बार अटेम्प्ट करेगा 81,765। तो 300 साढ़े 300 पॉइंट का आपको एक ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है। क्लियर एक अच्छा ट्रेड है सेंसेक्स में। तो कल अगर मुझे फोकस करना है तो सेंसेक्स में एक बार मैं हीरो जीरो के लिए भी एक मैं ट्रेड ले सकता हूं। अगर ये हम ओपन होते हैं 81,400 के ऊपर 15 मिनट निकाल देते हैं कंटिन्यू, एक ऊपर की साइड ट्रेड ले सकते हैं। डेटा की बात करें तो डेटा में हमें जो देखने को मिल रहा है कि अभी भी हमारे पास जो शॉर्ट साइड जो ओपन है वो है 24,900 पे 52 लाख। आज मैंने ग्रुप में भी बताया था कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो 24,900 स्ट्रेडल सही रहेगा, क्योंकि हम रेंज के दोनों के बीच में है। मैंने जो मेरा जो मेंटरशिप का ग्रुप है वहाँ पे हमने सेंसेक्स में शॉर्ट किया था। तो पहले था 82,200 और नीचे में 81,000 था। फिर 82,200 को बुक करके वापस हमने शॉर्ट किया है यहाँ पे
82,000 जो शॉर्ट है अभी 82,000 है, ऊपर नीचे में 81,000 पुट है, दोनों को होल्ड किया है। और जो रिस्क लेने वाले उनको मैंने बोला है स्ट्रेडल कर सकते हो 81,500 के आसपास। निफ्टी में जो अभी जो आपको स्ट्राइक ध्यान में रखना है, अगर शॉर्ट कवरिंग आना है तो इसको यहाँ पे फिर से 25,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको ध्यान में रखना है 25,200 एंड दी अदर साइड 24,700, क्योंकि वो एक सपोर्ट है। ये दो स्ट्राइक ध्यान में रखना कल के लिए। सेंसेक्स का भी एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में जो अभी मैं ग्रुप में भी बोला है कि कैरी करना है, तो ये 180 टू 245 है, इसको आप कैरी कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पे दूसरा जो नोटिस करना है कि इन द मनी क्या पोजीशन है। तो इन द मनी अभी भी हमारे पास 80,500 पे है, 81,000 पे। ये अभी शॉर्ट कवरिंग कब आएगा, जब वापस आप 400 के ऊपर सस्टेन करने लगोगे, फिर से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। कल ध्यान में रखना यहाँ पे 81,600 का जो ये स्ट्राइक है 3,41,000, ये एक हेल्प कर सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए। और ग्लोबल क्यूज की बात करें अभी तो न्यूट्रल है, कुछ चेंजेस इतना नहीं है। बिटकॉइन में आया हुआ है, आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, एक अच्छा सा शॉर्ट चल रहा है वहाँ पे। बाकी सारी चीज़ एज यूजुअल नॉर्मल है, कुछ चेंजेस नहीं है। विक्स भी अभी न्यूट्रल ही है, तो इसके हिसाब से तो कुछ हमें क्लू नहीं मिलेगा। जो न्यूज़ आना होगा, अगर हमारा इंडिया का न्यूज़ आएगा, जो मिनिस्ट्री जो इनका बैठक ख़त्म होगा उसके बाद में, तो देखेंगे किस हिसाब से ओपन होता है। तो अभी तो नेगेटिव तो अभी के हिसाब से कुछ नहीं है। तो सेकंड देखें तो अभी हमें यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड करना है। पहले हम नीचे से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा इंट्राडे चार्ट रहेगा, हम एक कल के लिए एक हेल्प करेगा यहाँ से ट्रेड करने के लिए। हम इसको कनेक्ट करेंगे ये पॉइंट पे, और आगे हम थोड़ा और ड्रॉ कर देते हैं। ओके, सेकंड क्या होगा कि हमारा ये जो अभी फ्लैग बन रहा है, तो फ्लैग में क्या होगा कि नीचे का अगर दो लेवल कनेक्ट करते हो तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। अब जब तक ये क्या करेगा कि यहाँ से हम देखें, तो मैं अगर इसको फ्लैग बनाऊं तो मेरा ये पॉइंट क्या बनेगा, ये दो पॉइंट बनेंगे। मैं इसको थोड़ा आगे से ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये लाइन के ऊपर होल्ड कर गया तो पहला आएगा 24,946 जो आज के आसपास है, इसका भी नेक लाइन आ जाएगा। होल्ड करके फिर से ये सपोर्ट लेता है 921, फिर ये नया हाई के लिए ऊपर जा सकता है। तो फ्लैग पैटर्न है, तो शॉर्ट अभी मत करना, ये पैटर्न ऊपर की साइड जाने का हायर चांस रहता है। नीचे में हम इस लेवल के आसपास अगर फिर से सपोर्ट मिलता है 820 840 के बीच में, छोटा सा रिस्क लेके आप एक लॉन्ग कर सकते हो। फिर से आपका टारगेट होना चाहिए 890 940, पहला टारगेट होना चाहिए। बैंक निफ्टी में न्यूट्रल है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न पॉसिबिलिटी है बनने का, बस ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप गैप डाउन ओपन होते हैं ये लो के नीचे तो वेट करना, कुछ ट्रेड नहीं करना है। वापस जब ये लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा तब हम लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे शॉर्ट के लिए, देखेंगे कि कल कैसा ओपनिंग होता है प्राइस एक्शन, तब शॉर्ट देखेंगे। पर अभी का जो प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से लॉन्ग करना सही रहेगा। सेंसेक्स सिमिलर जो निफ्टी का पैटर्न है वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट से अगर कनेक्ट करते हैं तो हमें ये दो कनेक्ट किया तो हमें यहाँ पे ओके, साथ में हम नीचे से यहाँ पे ये कनेक्ट करते हैं। इसमें थोड़ा ये एक क्या कहते हैं कि थोड़ा स्टिफ देखने को मिल रहा है चार्ट के हिसाब से, थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि अगर नीचे आता है तो ये एक तो सपोर्ट है 81,000 का, साथ में यहाँ पे आपको समझो कि हम गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन में एक कैंडल के बाद में सीधा ये वापस आ जाता है 300 के ऊपर, तो भी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। डब्ल्यू पैटर्न के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल का एक्सपायरी डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो 81,600 के ऊपर हो सकता है। सेकंड सिनारियो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो फिर ये ट्रैप हो जाएगा, 81,500 के आसपास रहेगा, ऊपर में 700 नीचे में 200, दोनों के बीच में ट्रेड करके ये यहाँ पे ख़त्म कर सकता है एक्सपायरी।
तो एक्सपायरी के लिए ये ट्रेड बन सकता है। बेस्ट क्या रहेगा, 81,400 के ऊपर ओपन होता है, शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड हम ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।